अस्सलाम वालेकुम। मैं लुबना मलिक अपने YouTube चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आज हम बात करने वाले हैं जो आज गुजरांवाला में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनाब इमरान ख़ान साहब ने जलसे का इनेकाद कर रहे हैं और उनके मुताबिक ये उनकी जो हकीकी आज़ादी की तहरीक थी उसका आखिरी जलसा है और आज के जलसे में वो एक नई हिकमत अमली का ऐलान करने जा रहे हैं। वो नई हिकमत अमली क्या होगी और किस अंदाज़ में होगी ये तो डेफ़िनेटली हमें उसी वक्त पता लगेगा जिस वक्त जलसे का आगाज़ होगा और जलसा शुरू होगा। और दूसरी सूरत हाल ये कि शेखुपुरा का जो जलसा कल होना था वो कैंसिल हो गया। वो क्यों कैंसिल हो गया? वो इसलिए कैंसिल हो गया कि शेखुपुरा में जो इलेक्शन हो रहा था, ज़िमनी इंतखाबात हो रहे थे, वो इलेक्शंस ही कैंसिल कर दिए गए। और वो इलेक्शन क्यों कैंसिल कर दिए गए? क्योंकि ये पाकिस्तान में ऊपर बैठे ताकतवर तरीन लोगों का फ़ैसला था कि इलेक्शन कैंसिल कर दिए जाए। इलेक्शन कैंसिल करना उन्हें क्यों ज़रूरी लगा? वो क्यों समझ रहे थे कि इलेक्शन कैंसिल करके ही कुछ बेहतरी की सूरत हाल बन सकती है? वो सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए समझ रहे थे क्योंकि उनको ये लग रहा था कि जो रिजीम चेंज ऑपरेशन उन्होंने चंद माह पहले किया था, उस ऑपरेशन के बाद जिस बंदे को उन्होंने इक़्तिदार की कुर्सी से अलग किया, उसे निकाल बाहर फेंका। ये उनकी अपनी ज़हनी इख्तरा है कि उन्होंने निकाल बाहर फेंका, हालांकि ऐसा नहीं हुआ और ना ही हो सका है। और जिसकी हुकूमत उनके लिए ज़िद बन गई हुई थी कि इसको हुकूमत से निकालना है और वो उनकी ज़िद और अना की बुनियाद पर हुकूमत उन्होंने ख़त्म की। और वो हुकूमत ख़त्म करने की सूरत में जो सिलसिला बना, हुकूमत गिरा दी गई। और फिर भी उन्हें ये लगता है कि अगर हमने इसकी हुकूमत गिरा दी थी, इसके बावजूद ये हमें शिकस्त दे लेगा तो फिर हमारा क्या बनेगा? और अगर ये 9 हलकों से पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा, इन 3 बड़े सूबों में से ये 9 के 9 हलकों में से अगर जीत गया तो हमारे लिए तो ये मौत का मकाम है, हमारे लिए तो ये ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। ये उन्हें बहुत अच्छे तरह से अंदाज़ा हो गया, इसलिए वो इलेक्शन ही कैंसिल करने की तरफ आ गए कि इलेक्शन ना हो और ना ही खान साहब जीते और ना ही कोई सिलसिला बने। -1 फार्मूले पे जिस तरह से इस वक्त अमल दरामद किया जा रहा है पूरी तनदही के साथ, मैं बड़े खुले अल्फाज में ये बात कह रही हूँ कि पूरी तनदही के साथ -1 फार्मूले पे अमल किया जा रहा है और -1 फार्मूले को कामयाब करने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। लेकिन ये लोग ये नहीं जानते कि ये -1 फार्मूला किस अंदाज में करेंगे, किस तरह करेंगे, क्योंकि 9 हलकों से जो इन लोगों ने अब तक अंदाज़ा करवाया, सर्वे करवाए और इनको ये पता चल गया कि हर हाल में खान साहब पूरी तरह से जीते हुए हैं इन 9 हलकों से। और यही चीज़ तो इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इन्हें इसी चीज़ की तो बेसिकली तकलीफ़ हुई। तो आप लोग किस तरह से ये चीज़ कर सकते हैं कि आप खान साहब को सियासत से साइड लाइन करें, क्योंकि खान साहब अवाम की ताकत से अवाम के दिलों में बैठे हुए हैं। खान साहब ना दाएं ना बाएं, कोई चक्कर ही नहीं है कि खान साहब को आप इस तरह से हटा सकें। और कल के हवाले से बात करेंगे, कल जो इलेक्शन होने के हवाले से जलसा होना था वो तो नहीं हुआ, लेकिन आज जो गुजरांवाला में जलसा होने जा रहा है उस जलसे में खान साहब के मुताबिक वो एक नई हिकमत अमली सामने लेके आने की बात कर रहे हैं। और बात जो नई हिकमत अमली के हवाले से कर रहे हैं, डेफ़िनेटली वो एक नई हिकमत अमली कुछ बेहतर अंदाज़ की चीज़ होगी, क्योंकि खान साहब डेफ़िनेटली कुछ सोच कर और कुछ चीज़ों को सामने रखते हुए ही कुछ नई प्लानिंग कर रहे हैं। अब एक और चीज़ जो है वो खान साहब ने जो कल उनकी एक मीटिंग हुई अपने रुफ़का के साथ, तो उसमें उन्होंने एक मीटिंग में जो चीज़ें अनाउंस उन्होंने तो खैर नहीं की, लेकिन हमारे इल्म में आई कि पीटीआई जो है वो अब महंगाई के ख़िलाफ़ एक कैंपेन चलाएगी और अपनी पूरी तरह से एक एहतजाजी तहरीक जो है उसको सामने लेके आएगी। और उसके अलावा दूसरी चीज़ ये कि जो शेड्यूल्ड जलसे हैं वो उसी तरह से शेड्यूल रहेंगे, वो उसी तरह से दिन ब दिन जो चीज़ें, जिस दिन का जो जलसा डिसाइड है उस दिन के मुताबिक वो जलसा होता रहेगा।
और ये लोग अगर ये समझे कि वो जलसे कैंसिल कर दिए जाएं और ख़ान साहब उन जलसों की तरफ ना जाएं, तो ये इनकी सिर्फ सोच है, क्योंकि ऐसा नहीं होने वाला। अवाम पूरी तरह से ख़ान साहब के साथ खड़ी है और PDM जो 13 जमाती मिक्स अचार है वो तो बिल्कुल इस वक्त नाकामी से दो चार हुआ है और उनको पता है कि हम जो मर्ज़ी कर लें, जिस तरह मर्ज़ी कर लें, नाकामी ही हमारा मुकद्दर है और हमें नाकामी के सिवा कुछ हासिल नहीं होने वाला। और इनको इस वक्त ये है कि ख़ान साहब को किसी कीमत पे जीतने नहीं देना। लेकिन ये जो मर्ज़ी कर ले, जिस तरह मर्ज़ी कर लें, जो मर्ज़ी करना चाहें, इनकी ये कोशिश किसी कीमत पे कामयाब नहीं होने वाली, क्योंकि इस वक्त आम आवाम, एक आम शहरी अपने घर से निकल आया है और वो आम शहरी जो है वो इस वक्त पूरी तनदही के साथ ख़ान साहब को स्ट्रेंथन करने के लिए सड़कों पे मौजूद है। और आप देखें कि ये जो इन्होंने इलेक्शन कैंसिल करने के हवाले से एक सैलाब का बहाना बनाया कि सैलाब आ गया है तो वो कुछ हलकों में पानी आ गया, ये हो गया, वो हो गया। किन किन हलकों में पानी आया है? सिर्फ थोड़ी सी जगह पे पानी आया है, सारे हलकों में तो पानी नहीं आया। लेकिन बेसिकली बात बहुत छोटी और सीधी सी ये है कि ये सैलाब का तो सिर्फ बहाना है। बेसिकली जो ख़ान साहब की मकबूलियत का सैलाब आ गया है आवाम में, ये चीज़ इनको खौफज़दा कर गई है। ये डर गए हैं इस चीज़ से। ये 13 जमाती जो मिक्स अचार है ये डर गया है। इनको खौफ ही सिर्फ इस चीज़ का है कि ख़ान साहब इक़्तिदार पे फिर दोबारा आ ना जाए। ये आवाम पूरी तरह से उनको आगे लेके आने की जो कोशिश कर रही है। एक सर्वे हुआ, उस सर्वे के मुताबिक 4 से 4.5% आवाम जो है वो ये बात कर रही है कि हाँ सैलाब आया, कुछ हुआ, ये हुआ, वो हुआ, जबकि 95% से ज़्यादा आवाम जो है वो ये बात बड़े खुले लफ्ज़ों में कह रही है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ ख़ान साहब की वजह से डर गए हैं और ये जानबूझ के इलेक्शन नहीं करवा रहे। अब देखें सैलाब ने भी क्या सूरत हाल बनाई। बलूचिस्तान जैसे सूबे में जो सूरत हाल बनी है, वहाँ पे तो खैर कोई इस तरह की दूसरी बात ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे तो एक टोला होता है इक़्तिदार पे जो काबिज़ रहता है और अवाम ने या वहाँ पे बेसिकली आर्मी ने ही कुछ ना कुछ ऑपरेशन करना होता है जो चीज़ों के हवाले से रिलीफ मिलता है, वरना वहाँ पे तो ऐसी कोई सूरत हाल नहीं। और सिंध में जो बदतरीन सूरत हाल सैलाब के हवाले से हुई है वो आप लोगों के सामने है। आप देखें कि सैलाब के साथ ही बहुत सारी बीमारियां, वबाई अमराज वहाँ पे फैल गई और वो फैलने के बाद ये हुआ कि वबाई अमराज तो फैली, लेकिन उन बीमारियों की जो दवाएं थीं वो दवा ही मिलनी वहाँ पे नापैद हो गई है। लोगों को दवाइयाँ ही मैसर नहीं हैं। गैस्ट्रो जैसी वबाई मर्ज़ जो है वो इस वक्त तकरीबन वहाँ की हर दूसरे बंदे को लाहक है और वजह मौत बनी हुई है। लोग जो हैं अपनी जानों से हाथ धो रहे हैं सिर्फ़ और सिर्फ गैस्ट्रो की वजह से। और क्यों? इसलिए कि वहाँ पे दवा नहीं है जो उन लोगों को दी जाए, उनको पहुँचाई जाए, वो दवाई इस्तेमाल करें और अपनी सेहत का सिलसिला फिर से बनाएं। आप दादू को देख लीजिए, लाड़काना को देख लीजिए, बदीन को देख लीजिए, शिकारपुर को देख लीजिए, वहाँ पर जो बदतरीन सूरत हाल बनी हुई है उस पर क्या कहा जाए। बहरहाल इस पर हमें या आपको परेशान होने की कोई ऐसी ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये सूरत हाल जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वहाँ पे बना रखी है, इसके हवाले से यही होना है कि कुछ ही अरसा गुज़रेगा और पीपल्स पार्टी किस्सा पारीना बन जाएगी। वो भी इसलिए कि एक तो इनकी कारकर्दगी इस तरह की है, दूसरी ये चीज़ कि वहाँ पे अब नकली भुट्टो का कोई काम नहीं रहा। जी बिल्कुल, वहाँ पे असली भुट्टो आ गया है और वो सैलाब मुतासरीन की मदद भी कर रहा है और जगह जगह पे उस हवाले से उनको सपोर्ट भी कर रहा है। तो डेफ़िनेटली असली भुट्टो जो है वो उनको सपोर्ट भी करेगा, देखेगा चीज़ों को। और यहाँ पे मैं एक और आखिरी बात आप लोगों से करती चलूँ कि ये जो इस वक्त चीज़ें हो रही हैं -1 फार्मूले के हवाले से, -1 फार्मूले से ये हासिल कर लें जो भी ये करना चाहते हैं, लेकिन ये बिल्कुल नहीं ये हासिल कर सकेंगे जो इन्होंने इस वक्त सोच बना रखी है कि हम ख़ान साहब को साइडलाइन कर देंगे और हुकूमती सिलसिले को हम अपनी मर्ज़ी से लेके आगे चलेंगे। बिल्कुल इस तरह से नहीं होगा। आज गुजरांवाला में ख़ान साहब का जलसा है जिसमें वो अपनी नई हिकमत अमली का ऐलान भी करने वाले हैं और ख़ान साहब के साथ इजहार यकजहती के हवाले से
7 बजे का वक्त दिया गया है तमाम पाकिस्तानी अवाम को कि सड़कों पे निकलिए, आइए और ख़ान साहब के साथ इजहार यकजहती कीजिए, उन्हें मजबूत बनाइए ताकि वो आपको और आपकी आने वाली कौम को एक बेहतर मुस्तकबिल देने में माविन साबित हो सकें। अल्लाह पाक खैर करे और अल्लाह पाक बेहतरी के सिलसिले बनाए। पाकिस्तानी कौम जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।